हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, हंसते मुस्कुराते हुए होंगे और मेरे व्लॉग्स को भी एंजॉय कर रहे होंगे। एज यू गाइज ऑल नो कि हम लोग इस वक्त मौजूद हैं टर्की की खूबसूरत सी सिटी पामुक्केले में। अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि हम लोग इस वक्त कहाँ और क्यों मौजूद हैं। जी हाँ, हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं पामुक्केले की एक छोटी सी सिटी जो कि बहुत पुरानी सिटी है, आज से तकरीबन 2700 साल पुरानी। आपको ये जो चीज़ें अभी टूटी फूटी हुई नज़र आ रही हैं, ये जो है वो क्यों टूटी फूटी है, इसके पीछे क्या तारीख है, क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि जान के आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलें फिर बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। ये पत्थर अभी ऐसे दिख रहा है ना क्योंकि 2700 साल हो गए। ये इन्होंने कितने जबरदस्त तराश के ना ये चीजें बनाई है, देख रहे हो ना, एक ही डिजाइन में बने हुए। देखो ये सारी देखो ना, हाँ, कैसे एक ही डिजाइन में उन्होंने बनाई ना। लेकिन देखें कबर इतनी ऊंची उन्होंने कैसे चढ़ाई होगी, ये पत्थर या ऊपर ही बना के फिर जो डेड बॉडी होगी उसको उठा के ऊपर ले गए होंगे। नहीं, ये तो एंट्रेंस का वो कब्रिस्तान का साइन बना है। अच्छा, ओके। कब्रें नीचे। अभी जब हम जाएंगे ना गेट, हाँ जी, गेट जो यूं गोल बना हुआ है, इतने बड़े बड़े पत्थर बगैर उसके कैसे खड़े हैं? हाँ, कोई मतलब आर्ट है ना, मतलब सीमेंट नहीं है उस वक्त के हिसाब से ना। ओके, सिर्फ पत्थर है यूं, हाँ, वो गोलाई में यूं है। वो देख के आप हैरान रह जाएंगे। क्या हम लोग वैसे ही हैरान पड़े हुए हैं इस टाइम। नहीं है ना, तो जब कोई बीमारी नहीं होती थी तो उसको मतलब वहाँ पे नहला धुला के जैसे फ्रेश होके हम लोग फिर उसके बाद शहर में आते। इतने ज्यादा प्रोटोकॉल्स हैं कि अगर आपने सिटी में एंटर होना है तो आपको शावर लेके गेट सेट रेडी होके मेडिकल चेकअप पूरा करके प्रोटोकॉल के साथ फिर आपने यहाँ पे यस फिर सिटी में एंटर हो सकते हैं। क्योंकि पहले अगर आपने देखा होगा ना, बड़ी बड़ी बीमारी यूरोपियन साइड से ही ज्यादा फैलती थी, उनमें बहुत ज्यादा होती क्योंकि उनमें नहाने वाला सिस्टम नहीं था ना। यूरोपियन में नहाने का सिस्टम अभी तकरीबन 150-200 साल पहले स्टार्ट हुआ है। इससे पहले उनको नॉलेज नहीं थी इस चीजों की, नहाने की उनको वो नहीं था। अब से हिस्ट्री पढ़े इनकी ना, हाँ, समझ आ जाएगी। नहीं ना, इनसे स्मेल भी बहुत आती है, इवन तो अभी भी आती है। दिखाते हैं अक्सर कि नहाते कैसे थे, पानी एक टब में लिया, वो लेके यूं साफ कर रहे हैं, यूं साफ कर रहे हैं, ये साफ किया, इनका नहाना हो गया। ये इनका नहाना हो गया। अभी भी ना कहीं गोरे हैं ना, उनमें ना स्मेल बहुत आती है, अभी से आती है ना, लेकिन हर कोई डिफरेंट होता है। लेकिन अभी भी गोरे लोगों में ना ये नहाते तभी जैसे कभी किसी। हम लोग तो सिटी में एंटर हो सकते हैं, हम लोग नहा के आए हैं। हमारा मेडिकल चेकअप भी करा ले। हमें कोविड वैक्सीन भी लग चुकी है। वैक्सीन डबल डोज, यस, डबल डोज नुकसान नहीं होता है। अगर इन्होंने बूस्टर लाजमी कर दिया, बूस्टर डोज तो कर लेंगे। तो यहाँ पे सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं इसके बारे में। अब आप भी बता दें थोड़ा सा उर्दू में। ये तो गेट की डिटेल्स लिखी हैं, कैसे मैन्युफैक्चर हुआ है, क्या इसकी वो है। मुझे ये सीन देख के याद आया कि मैंने कहीं देखा हुआ है, तो ये मूवीज में इधर शूट होता है ना अभी रिसेंटली। लगता है उसको ये जगह काफी पसंद है, वो यहीं पे आकर शूट करवा। जो सॉन्ग होते हैं ना, हाँ, देखो ये इस तरह वो गाना है ना रणवीर सिंह और कैटरीना की मूवी का भी यहाँ पे जो शूट हुआ है। यहाँ पे हम लोग अपना फोटो शूट वगैरह करवा रहे हैं और ये लोग कुछ ट्रिक्स यूज करके कुछ स्पेशल फोटो शूट कर रहे हैं अपना। और हवा बहुत ठंडी और मजे की चल रही है यार, कसम से हवा इज सो गुड। यहाँ पे पैराग्लाइडिंग हो रही है, अभी पैराग्लाइडिंग का हम लोग का प्लान बन रहा है, लेकिन मुझे लगता है डर। इट्स ओके, ये तो आई थिंक जस्ट लाइक जो क्या हेलीकॉप्टर की राइड होती है ना, उस टाइप का कुछ होता है, तो उसमें इतनी डरने वाली बात नहीं है आई गेस। तो फाइनली अभी हम उस लोकेशन पे जा रहे हैं जहाँ पे बॉलीवुड मूवीज के काफी ज्यादा सॉन्ग्स शूट हो चुके हैं। ये हम लोग आ गए हैं एक बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी जगह पे और यहाँ पे स्टेडियम टाइप इसकी हिस्ट्री बताएंगे हमें रहमत भाई। मैं जस्ट आपको दिखा देती हूँ और फिर उनसे डिटेल पूछते हैं। आई थिंक पुराने वक्तों का एक स्टेडियम है, 2700 साल पुराना। ठीक है, ओके। अभी मुझे याद आया कि यहाँ पे आतिफ असलम का वो गाना शूट हुआ था, तू जाने ना। यस, स्टेडियम के अंदर, अगर आपने देखा होगा तो अजब प्रेम की गजब कहानी जो रणबीर कपूर की मूवी है, उसका सॉन्ग गाया हुआ है किसने? आतिफ असलम ने। यस, तो उसका शूट भी यहीं पे हुआ था, सीढ़ियों पे खड़े होकर जो है ना, तो उसने गाना बनाया। यस 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 यस, आई रिमेम्बर दैट प्लेस। ये हमारे टूर गाइड हैं, ये हमें बताएंगे यहाँ की हिस्ट्री। आतिफ असलम के सॉन्ग का मैंने बता दिया है। अच्छा। अब आप जो ट्रेडिशनल चीजें हैं वो बताएं, जो पुरानी। शूट का मैंने बता दिया उनको। अच्छा, ये थिएटर है
जो पहले जैसे के ज़माने में होता था, एक शहर के अंदर एक थिएटर थोड़ा ऊंचा बोले ना जी, और उसमें जैसे वो नीचे बादशाह वगैरह बैठ के ना कैदी वगैरह लड़वाते थे और फांसियाँ भी देते थे, सजा भी देते थे। ओके, तो दरबार जो लगता था वी कुड से, ये वो वाली जगह, यहाँ पे दरबार लगता था, किंग बैठता था और यहाँ पे सारी आया। ओके, और वो जो है वो जो स्टैचूज है वो उनकी रानियों के हैं? ये बिल्कुल रानियाँ। ओके, उनके सर नहीं है? नहीं। उसका सर है, इसका नहीं। सर उतार दिया था राजा ने उसका? नहीं, उतारने की बात नहीं है, अर्थक्वेक पर तबाह हुआ था ना। ओके 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 ओके। अंदर से इसी हालत में, बाहर से सारा रेनोवेट हुआ। ओके, अंदर से वही है, बाहर से सीढ़ी रेनोवेट हुई है? हाँ, बाहर की तरफ से जो है ना, बाहर से। हाँ ओके, तो यहाँ पे ये पूरी सिटी नजर आ रही है। यहाँ पे पामुकेले कहलाती है जी, और ये हीरा पुलिस का वो है, हीरा पुलिस है। सामने बादलों का व्यू है, सामने बर्फ में ढके हुए पहाड़ भी आपको नजर आ रहे होंगे। वाह, इट्स इनक्रेडिबल, या इट्स ब्यूटीफुल। ज़्यादा मज़ा इस जगह पे आया है। अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी वो जो आपको सामने वाइट माउंटेन नज़र आ रहा है ना, पूरा पहाड़ वाइट कलर का। अभी हमारी गाड़ी वाला हमें उधर ड्रॉप करेगा, क्योंकि हमने 1 घंटे के लिए ये इलेक्ट्रिक कार ली थी। अब उधर ड्रॉप करेगा, फिर हम लोग वो एक्सप्लोर करके पैदल वापस जाएंगे। बट पैदल बहुत मुश्किल होने वाला है, मुझे समझ लग रही है। अहमद भाई, मुझे टेंशन लगी है, वाइट पहाड़ से हम लॉन्ग मार्च करके नीचे कैसे जाएंगे? हम वहाँ से नीचे नहीं जाएंगे, हम एग्जिट की तरफ जाएंगे। हाँ, वो नजदीक है गाड़ी जो। हाँ ओके, फाइन, परफेक्ट, 6 मिनट पैदल चलेंगे। परफेक्ट। पता भी नहीं चलेगा, वो आपने वीडियोस वगैरह पिक्चर्स भी बनाते तो निकल लेंगे। ओके, अल्लाह, बैठ गए हैं सब लोग, ये कोई भी नहीं सुनता। इसके बाद हम लोग रवाना हो गए। एक क्या कहते हैं इसको, पानी का चश्मा, जिसे एंटीक पूल कहा जाता है, इसको नाम दे दिया गया है। लेकिन कहा जाता है कि काफ़ी सालों पहले एक जलजला आया था, अर्थक्वेक, जिसके नतीजे में एक चश्मा फूट पड़ा था ज़मीन में से, ठीक है। और वो कहते हैं कि वो नेचुरल चश्मा फूट गया था अल्लाह ताला की तरफ से, जिसको जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो समझती है कि ये बड़ी को एक पाक और मुकद्दस मतलब मकाम समझा जाता है। और यहाँ पे आके वो नहाते हैं और पानी पीते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि इसमें शिफा है। बाकी अल्लाह ताला जानता है जो भी चीज होती है। और बाकी जो है ना, इसकी बाकी डिटेल रहमत भाई बताएंगे। इसकी बस हिस्ट्री बता दें, हिस्ट्री बता। इसकी ये कहते हैं कि अर्थक्वेक के बाद ये आया था इसमें। ये नेचुरली, ये इसकी खासियत है कि इसका ठंडे मौसम में पानी गर्म होता है। हाँ, गर्म मौसम में ठंडा होता है। ओके, तो अभी नॉर्मल होगा, अभी तो ना ठंड है ना। आप कह सकते हैं कि वो है ना, लोग इसमें नहा रहे हैं। ओके, ये जो प्लेस है ना, इस प्लेस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ जितना मुझे पता है। मुझे खुद भी इतना कुछ खास पता नहीं है। ये पामुकेले सिटी जो तुर्की में है, वहाँ पे है। ये सफ़ेद कलर का पहाड़ है। ये जितना भी सिलसिला आपको नजर आ रहा है सामने, ये आपको लग रहा होगा कि ये स्नो है, बट नो, इट्स नॉट स्नो एक्चुअली। ये सफ़ेद कलर का पहाड़ है, जिसे हमारा टूर गाइडर पीछे बैठ के, नहीं तो वो डिटेल से बताता था कि इसको जो है ना, ये इसको पता नहीं कोई अजूबा कहा जाता है या क्या है, और पता नहीं क्या क्या इसमें से एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, पता नहीं क्या उसने बताया था, मुझे भूल गया। फिर उनसे मैं पूछती हूँ, फिर आप लोगों को मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो ये सीन है, लुक एट दिस, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। और यहाँ पे जो है ना, वो आपको डेफिनेटली, जितने भी सामने लोग बैठे हुए हैं ना, आपने इधर आना है उस साइड से उतर के, तो आपने अपने जूते उतार के नंगे पाँव ही आपको आना पड़ेगा। लुक एट देम, वो लोग सारे जूते अपने हाथ में पकड़ के आ रहे हैं, सही है। तो शूज़ इवेंचुअली हमें उतारने पड़ेंगे, एंड देन ओनली यू कैन कम हियर। ये क्रॉस करके आपने वो नीचे जाना है जहाँ पे सफ़ेद रंग के पहाड़ हैं। और बहुत खूबसूरत मंजर है यार, कसम से। दुनिया कितनी प्यारी है। हम लोग किधर रहते हैं, इतनी देर से हम लोग किधर रह रहे हैं यार। अभी अब मैं यहाँ पे आई हूँ ना, तो यहाँ पे आने के बाद मुझे लग रहा है कि यार नहीं, दुनिया घूमनी चाहिए यार। लिटरली आपको घूमना चाहिए, आपको देखनी चाहिए दुनिया की खूबसूरती। देखें, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये एक पुल बना हुआ है, फिर देयर इज अनदर वन, 2, फिर अनदर वन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, नीचे 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 आपको पानी ही नज़र आएगा, सही है। और पहाड़ इतने सफ़ेद सफ़ेद सफ़ेद, ऐसा लग रहा है इट्स सो अनरियल यार, इट लुक्स लाइक अनरियल थिंग। मैं इधर बैठी हुई हूँ, मैंने डिसाइड किया है टू नॉट गो देयर, क्योंकि जो यहाँ पे व्यू है ना, पूरा जितना मर्जी आप नीचे चले जाओ, आपको यही व्यू मिलने वाला है। यानी ये एक पूल है, उसके बाद सेकंड पूल, थर्ड पूल, फोर्थ पूल, और साथ में आपको ये वाइट पहाड़ मिलेंगे, सही है। तो आपको इतना नीचे जाने की क्या जरूरत है, जो आपने नीचे जाकर ना वो आप इधर भी कर सकते हो। बट फिर भी आप इतने पैसे लगा के आते हो, ट्रैवल करने के लिए आते हो, तो आई थिंक यू शुड गो। बट मैं बहुत लेजी हूँ, जूता उतारूँ, पाँव गीले करूँ और फिर उधर जाऊँ जस्ट टू क्लिक फ्यू पिक्चर्स। सो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कि मुझे पिक्चर्स लेने का इतना कोई खास शौक नहीं है। मुझे बस वीडियोस बनानी थी और मुझे अपने आप को बताना था कि मैं यहाँ पे आई हूँ। तो मेरी आंखें देख रही हैं जो खूबसूरती, वो मैं इवन कैमरे में भी कैप्चर नहीं कर सकती। सो आई एम सिटिंग हियर एंड आई एम जस्ट मैं व्यू देख के इंजॉय कर रही हूँ, और अपनी ट्रिप जो है ना, आई थिंक इट्स वर्थ फॉर मी।
तो जो मेरी फ्रेंड्स है, जो मेरा ग्रुप था, वो सब लोग बच्चों के साथ नीचे, हालांकि उनके साथ बच्चे भी थे, बट स्टिल दे यू नो। ये देखिए कितना प्यारा डॉग है। और इस तरह के भालू बहुत मिलते हैं ना शॉप्स से, जब जाते हैं तो टॉयज मिलते हैं इस तरह के, तो इट लुक्स लाइक कि ये खिलौना है, ये असली नहीं लगता मुझे। लेकिन जब से मैं तुर्की में आई हूँ ना, मेरे ख्याल से मैंने 5-7 इस तरह के छोटे पपीज़ देखे हैं जो कि लगता है कि खिलौने हैं, लेकिन वो एक्चुअल में इंसान नहीं, जानदार है। यस। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लिप में बताया कि मैं ऊपर ही बैठी रही थी, मेरा नहीं था दिल करा कि मैं चप्पल उतार के नीचे पूल में जाऊं और ये व्यूज़ देखूं। लेकिन बाद में जब मैंने घर आके उनके पिक्चर्स और वीडियोस देखने, तो मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ। मैंने कहा यार, इतने पैसे लगा के इतनी दूर गई थी, लाइफ में पहली और आखिरी मरतबा शायद गई थी, तो मुझे चाहिए था कि मैं थोड़ी सी हिम्मत करती और मैं जाती और नीचे जाके एक्सप्लोर करती। पता नहीं वहाँ पर डिफरेंट व्यूज़ थे, डिफरेंट वाइब होती। और वो कहते हैं कि यहाँ पर जो पानी है वो गर्म होता है सर्दियों में, और जो है वो गर्मियों में ठंडा होता है। तो मतलब इट वाज अ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, तो मुझे ज़रूर जाना चाहिए था। मैंने क्यों टाइम वेस्ट कर दिया, ऊपर बैठी रही, बाकी सब लोगों ने नीचे जाके एंजॉय किया। बट बात यही है कि आप कुछ ना कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हो जिसके ऊपर बाद में आपको पछतावा होता रहता है। बट इतना दिल पे नहीं लेना चाहिए खली वली, इट्स ओके, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, इतना भी दिल पे नहीं लेना चाहिए। बस जो आपकी किस्मत में लिखा होता है वो हो जाता है, और जो नहीं लिखा होता वो नहीं होता है। सो बी कूल। तो जैसे ही यहाँ पे बैठ के मैं खूबसूरत मनाजिर को एंजॉय कर रही थी, साथ ही साथ मेरी नज़र इन अंकल के ऊपर पड़ी। एक बूढ़ा आदमी था जो हाथों में विंग्स उठाए हुए, हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ था, और वो इधर घूम रहा था, और वो हर आने वाले मुसाफिर की आंखों में देखता बेबसी से और इस उम्मीद से। वो बहुत उम्मीद होता था किसी को भी देख के कि शायद ये लोग मेरे से पिक्चर क्लिक करवा लें, और वो किसी को कहता भी था आते जाते हुए लोगों को कि आप पिक्चर क्लिक करवा लें, क्योंकि पिक्चर क्लिक करवा के उसको पेमेंट मिलती है, उसको पैसे मिलते हैं। तो मैंने कहा देखो कितना मतलब ओल्ड मैन है और यहाँ पे खड़ा होके ये इस तरह से काम कर रहा है। ऑफकोर्स काम करना इट्स नॉट अ बैड थिंग, लेकिन मैं उनको देख रही थी, मैंने कहा हर किसी की जिंदगी आसान नहीं होती। यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं, सब लोग घूमने फिरने के लिए आए हुए हैं, सब लोग जो है वो मतलब इंजॉयमेंट कर रहे हैं, और ये अंकल जो है वो अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए रिस्क कमाने के लिए निकले हुए हैं। एंड ही वॉज वेरी होपफुल। जैसे ही कोई आता उसकी तरफ देखते, और मैं बैठ के एनालाइज कर रही थी, लिटरली आई फेल्ट कि यार अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको हर नेमत ज़िंदगी में अता की हुई है। दुनिया में बहुत लोग हैं जो इस चीज़ से महरूम है। हम लोग यहाँ पे आए थे तो सूरज निकला हुआ था, अभी एकदम से बादल छा गए और ठंड भी हो गई। ये हमारे टूर गाइड हमारे साथ है, जियो न्यूज़ नुमाइंदे के साथ। आप बताएं कि कैसे यहाँ का मौसम एकदम चेंज हो जाता है। यहाँ का मौसम का कोई भरोसा नहीं होता, मतलब स्पेशली इन दिनों के अंदर। गर्मियों में तो फिर गर्मी रहती है, लेकिन यहाँ पे वेदर अचानक चेंज हो जाते हैं। हाँ। जब भी जाए, कहीं पे भी जाए, जैकेट्स मंथ्स के अंदर, तो आप अपने साथ जो सामान अपना। मैंने पिछला व्लॉग जब बनाया ना, तो मैं लोगों को बताई थी मेरी ग्लासेस गुम हो गई हैं। आज के व्लॉग में मैं बताऊँ कि मेरा स्कार्फ गुम हो गया। हर व्लॉग में हाँ सदका निकला, कुछ ना कुछ गुम हो जाता है मेरा। वी आर लिविंग फ्रॉम हेयर। सबके बच्चे रो रहे हैं, सारे बच्चे पानी में गए थे, गिर के गीले हो गए हैं। बैग से बना, हाँ जी, माए भी खुद भी जो है वो गिर के आई और बच्चे भी गिर के आए। और इट वॉज अ वेरी 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 गुड एक्सपीरियंस हियर, दैट्स सो ब्यूटीफुल। एंड नाउ वी आर लिविंग, और हम लोग खाएंगे खाना। नीचे जाकर देखते हैं कोई रेस्टोरेंट मिल जाता है हमें, तो फिर खाना खाएंगे, और खाना खा के फिर पता नहीं क्या करना है। अभी तो काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है, हम लोग कहीं और पे भी जा सकते हैं। ये ऐसे लग रहा है जैसे जम्मू के पहाड़ हैं, कश्मीर के पहाड़, वो सामने जो जम्मू कश्मीर है ना, वो बादलों में ढके हुए पहाड़। तो यहाँ पे काफ़ी लंबा चल के हमें पार्किंग की तरफ जाना था, और जो है यहाँ पे बच्चे सारे रो रहे थे, किसी की टांग टूटी हुई थी, किसी का पाँव मुड़ा हुआ था, किसी के कपड़े गीले हुए थे, और किसी को वॉशरूम में जाना था। तो माओ को पड़ा हुआ था वक्त, हम लोगों ने कहा बस जल्दी जल्दी अब निकलने वाली बात करें। दूसरी कि हमें भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, सुबह से ब्रेकफास्ट करके हम लोग आए हुए थे सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए, और टाइम से ही हम लोग फ्री भी हो गए थे। तो यहाँ पे सारी डिटेल है इस जगह के बारे में, तुर्किश में लिखा हुआ है, बट 3rd सेंचुरी नज़र आ रहा है बस, बाकी तो ये देखे लिखा हुआ है 3rd सेंचुरी। आप इसकी डिटेल उर्दू में बता दें थोड़ी सी। ये 3rd सेंचुरी की मतलब एक सिटी है जो 3rd सेंचुरी में बनी है। कितने 100 साल पुरानी? ये बनी है 2700 साल ऑलमोस्ट बनते हैं, 2700 ईयर्स हो गए इसको। ये सिटी बनी थी, इसके बाद अर्थक्वेक में एक दफ़ा तबाह हुई है। ओके। इसके बाद दोबारा एक बहुत बड़े अर्थक्वेक अभी, मतलब इधर पहले इधर बहुत ज़लज़ले आते हैं ना? हाँ पहले बहुत आते। लेकिन ये जो हम लोगों ने कपड़े वगैरह सब विजिट किए हैं, वहाँ पहले लोग रहते थे। 2700 शहर था पूरा शहर बड़ा, इनके एक मुकद्दस शहर था, आप ये कह सकते हैं उनका एक मुकद्दस शहर, इसलिए क्रिश्चियन बहुत ज़्यादा ये विजिट करते हैं। ओके, बस हम नीचे रेस्टोरेंट जा रहे हैं। Bu çok güzel.
Gut? Bir daha bekleriz. Gut. क्या कहा है उन्होंने? Bir daha bekleriz. Bu çok güzel. Talim. Burada bu Indian restoran var. Restoran. Tamam. Yedi spices. Tamam. Yeriz. Food. Biliyor musun sen? Akar. Konum at. Yok konum atarız. Konum at. तो अभी अगला स्टॉप था हमारा खाने पीने की कोई जगह ढूंढनी थी। तो फाइनली हम लोग एक मॉल के पास पहुंचे जहां काफी ज्यादा ऑप्शन। सामने सूरज है और सामने स्नो भी है, ठीक है, और ठंडी हवा भी है। आ जाए जल्दी। धूप में भी ठंडी ठार हवा है यहाँ पे। क्योंकि सामने पहाड़ों पे बर्फबारी हो रही है। यस। तो यहाँ के जो लोग हैं उनको पता नहीं ठंड नहीं लगती, वो बड़े मज़े से बैठे हुए थे, लेकिन मेरी तो जान निकली थी ठंड से। और फिर हम लोग मॉल के अंदर दाखिल हो गए। वहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस थे खाने पीने के, लेकिन हम लोगों के बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज चल रहे थे क्योंकि हम लोगों ने जितना भी खाना यहाँ से खाया ना, हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हुए खाना खा के कि यार वाह खाना इज़ वेरी नाइस, नॉट एट ऑल। ऐसा नहीं हुआ। फिर बच्चों ने डिसाइड किया कि बच्चों को खानी है KFC, तो फिर माओ को भी उधर का ही रुख करना पड़ा और मैंने कहा चलो भी हम KFC खा लेते हैं। फिर काफ़ी देर हम लोग यहाँ पे बैठे रहे, पेट पूजा की, बातें की, थोड़े फ्रेशन अप हुए और फिर हम लोग ने रुख किया अपनी गाड़ी की तरफ। और जैसे ही हम लोग मॉल से निकले थे काफ़ी ज़्यादा रश था यहाँ पे, मतलब बहुत सारी आवाम थी। ये लंच टाइम था एक्चुअली यहाँ पे, तो सारा मॉल का स्टाफ और बाहर के लोग सब लोग यहाँ पे फूड कोर्ट में जमा हुए पड़े थे। उसके बाद हमें जाना था गाड़ी की तरफ। तो गाड़ी वाला जो था गाड़ी उसने काफ़ी दूर पार्किंग में लगाई हुई थी। हम लोगों ने कहा चलो हम वॉक करके जाते हैं। तो वॉक करना वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी एक्चुअली। आई डोंट नो, मुझसे ठंड नहीं बर्दाश्त होती है या मुझे एक्स्ट्रा कोई ठंड लगती है। फिर हम लोग वॉक करते करते गाड़ी तक पहुंच गए और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा राइडर्स खड़े थे, जैसे यहाँ पे तलबात जोमेटो वगैरह के होते हैं। यहाँ पे मैंने जो बात नोटिस की कि यहाँ पे लड़कियाँ भी डिलीवरी में काम करती हैं, मतलब फूड डिलीवर करने के लिए जाती हैं। और इट वॉज सरप्राइजिंग फॉर मी, मैंने नहीं देखा आज तक लड़कियों को डिलीवरी करते हुए। फिर गाड़ी में शांति छा गई क्योंकि सारी बच्चा पार्टी सो गई हुई थी। हमारे सारे बच्चे जो हैं वो वॉशरूम के लिए चले गए हैं। हम लोग 3 घंटे में अनातालिया पहुंचने वाले थे और अभी मेरे ख्याल से कोई 15-20 मिनट रह गए। अभी हम लोग ने कहाँ पे जाना है बताओ शाजिया? तो डिज्नीलैंड में जाना है ना अभी? हाँ डिज्नीलैंड जाना है। फिर वो अनातालिया के अंदर ही है। फिर बस हम लोगों ने होटल में जाके चेक इन करना है और फिर हम लोगों ने सो जाना है। सुबह हम लोगों ने अनातालिया एक्सप्लोर करना है। बच्चे सारे बाथरूम में हैं। जब बच्चे आएंगे तो फिर हमारा नंबर आएगा, फिर हम लोग जाएंगे क्योंकि गाड़ी चोर चपट खुली हुई है। इधर हमारा टूर गाइड बैठा था और इधर हमारा ड्राइवर, वो दोनों कहीं चले गए हैं। तो ये हमारी वैन है इस टाइम। अनातालिया का हम लोगों ने सफ़र स्टार्ट किया हुआ है। 3 घंटे में हम लोग ने पहुंचना था। तकरीबन हम लोग ऑलरेडी एंटर हो चुके हैं। वो सामने हमारा ड्राइवर आ रहा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। सो वेलकम टू द लेजेंडरी मोमेंट्स। जी हाँ, आप लोग को जो नज़र आ रहा है ना, दैट वाज अमेजिंग। लिटरली ये एक लेजेंडरी मोमेंट ही था हमारे लिए क्योंकि हम लोग पहुंच चुके हैं बहुत ही एक खूबसूरत और शानदार प्लेस पे जो कि काइंड ऑफ डिज्नीलैंड की तरह बनी हुई है। यहाँ पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ भी हुई थी, लेकिन मैं इस व्लॉग में आप लोग के साथ नहीं शेयर करने वाली क्योंकि ऑलरेडी ये व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है। तो लेजेंडरी मोमेंट्स आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी वो नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे पास बहुत ज़्यादा कंटेंट पड़ा हुआ है एडिट करके पोस्ट करने के लिए, बट मैं बहुत लेजी हुई पड़ी हूँ, मेरा दिल ही नहीं करता। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।